नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और लेक्चर में, लक्ष्मीकांत बेस्ड इंडियन पॉलिटी के एक और लेक्चर में। मेरा नाम है चंद्रशेखर और अभी हम हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में दिए गए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, एक एक कर कर उनको हम देख रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा सॉवरेन, फिर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक तक हो चुका है। आज हम देख रहे हैं रिपब्लिक। सो रिपब्लिक जो वर्ड है उसको समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना जरूरी है। पहला है गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट। दोनों में फर्क क्या है? हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अक्सर। हम स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ यूज करते हैं या एक की जगह पर दूसरे को यूज कर लेते हैं। लेकिन स्टेट का मतलब है जो एक डिफाइंड टेरिटरी, एक बाउंड्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, द पीपल, जो एक आजाद, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट लोगों का एक समूह है एक बाउंड्री के अंदर। द पीपल इज द स्टेट। देश के जो देशवासी हैं इसको कहते हैं स्टेट। और ये जो स्टेट है, स्टेट को चलाने वाली जो संस्था, एक इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन जो इस स्टेट को चलाती है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है स्टेट को चलाने के लिए, वो है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट को चलाती है। स्टेट है हम सारे सारे पब्लिक, ये स्टेट है, और हम हमें चलाने वाली इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट। सो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट। स्टेट जो है, जो हमारा राष्ट्र है, देश है, इसके जो हेड हैं राष्ट्र के, और ये हमारे देश के जो हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट, वो होते हैं प्रेसिडेंट। और हमारा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, एक इंस्टीट्यूशन है। राष्ट्र देखिए परमानेंट है, स्टेट परमानेंट है, लेकिन गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, सरकारें आती जाती रहती है। सो इस टेम्पोररी आती जाती सरकार, जो फिलहाल की जो सरकार है, वो होगी गवर्नमेंट, और उसके जो हेड होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। और हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। सो हम ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है द टर्म रिपब्लिक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझिए, ये कंफ्यूजन ताकि क्लियर कर दें। दो टर्म होते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक हम देख चुके हैं, रिपब्लिक हम आज देख रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है, गवर्नमेंट को लोगों ने अगर इलेक्ट किया है तो वो कहते हैं डेमोक्रेटिक। लोगों ने अगर गवर्नमेंट को चुनाव करके भेजा है, बनाया है, दैट इज डेमोक्रेटिक। और जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट, उनको अगर लोगों ने इलेक्ट किया है तो उसको कहते हैं रिपब्लिक। सो रिपब्लिक किसे कहेंगे? जिसका हेड ऑफ स्टेट, जो देश का जो हेड है, प्रमुख है, ज्यादातर जगहों पे प्रेसिडेंट होता है। सो हमारे 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 देश में प्रेसिडेंट है वो। सो हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड हैं, चुनाव के द्वारा आए हैं वहां पे, चुनावित हैं, चयनित हैं, तो उसको वैसी व्यवस्था को रिपब्लिक कहते हैं। और सरकार अगर चुनाव के जरिए आई है, चयनित सरकार है, तो उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। ये डिफरेंस है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में। ठीक है। सो अब हम समझेंगे द टर्म रिपब्लिक। सो जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, जहां पर सरकार चुनी गई है, इस तरह की व्यवस्थाएं दो तरह की हो सकती हैं, या तो मोनार्की या तो रिपब्लिक। सो डेमोक्रेटिक पॉलिटी मतलब एक डेमोक्रेटिक देश जहां पे सरकार, द गवर्नमेंट इज चोजन, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में दो तरह की हो सकती हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज, या तो मोनार्की हो सकती हैं, राज व्यवस्था, या फिर रिपब्लिक, गणतंत्र। फर्क क्या है? इंग्लैंड और इंडिया को देखें तो समझ में आएगा। आप देखिए इंग्लैंड को, और इधर में है इंडिया। इंग्लैंड में क्या वहां पे एक सरकार है? बिल्कुल है, सरकार है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सरकार चलाते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं।
वैसे ही हमारे भारत में भी एक सरकार है, प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी जी, वो सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो सरकार दोनों जगह पे इलेक्टेड, यहाँ पर भी सरकार को चुन के लोगों ने बनाया है, यहाँ भी सरकार को लोगों को चुन के बनाया है। लेकिन यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। अभी कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। ये क्या चुनावित हैं? बिल्कुल, इनको चुना गया है। कैसे चुना गया है? इनडायरेक्टली। ये हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन करके इनको चुना गया है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई हमारे बाकी मिनिस्टर्स बनते हैं। इनको हम लोगों ने डायरेक्टली वोट किया है, ये डायरेक्ट इलेक्शंस है। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या है? हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को वोट किया है, एमपीज एमएलएज, राज्य में एमएलए, केंद्र में एमपी, इनको हमने वोट किया है डायरेक्टली। फिर वो लोग मिलके वोट करते हैं, एक बंदे को प्रेसिडेंट बनाते हैं। सो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं लोगों द्वारा इनडायरेक्टली, हमारे द्वारा इनडायरेक्टली। हम किसी को चुनते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सो बट इलेक्टेड हैं, दिस इज ऑल्सो इलेक्टेड। लेकिन इंग्लैंड में जो हेड ऑफ स्टेट है राइट नाउ, वो किंग है। अभी आई थिंक किंग चार्ल्स हैं, इसके पहले क्वीन थी। अभी किंग चार्ल्स हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट इज किंग चार्ल्स। क्या इनको चुना गया है? क्या लोगों ने चुनाव में इनका नाम, इनके नाम पे ठप्पे को लगाकर इनको चुना है? बिल्कुल नहीं, नॉट इलेक्टेड, ये हेरेडिटरी हैं। इनको इनकी वंशावली की वजह से, इनकी वंश एक वंश परंपरा चलती आ रही है, उसके वजह से इनकी माँ क्वीन थी, और सबसे बड़े बेटे होने के नाते ये अब राजा हैं। और इनके जो दो बेटे हैं, प्रिंसेस डायना से इनके जो दो बेटे हैं, एक विलियम और एक हैरी आई गेस। तो हैरी छोटे हैं, तो आई थिंक विलियम अगले राजा बनेंगे जब किंग चार्ल्स गुजर जाएंगे, या जब किंग चार्ल्स अगर गद्दी का त्याग करते हैं तो आगे जाके प्रिंस विलियम है वो किंग विलियम हो जाएंगे, होपफुली। सो यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट दोनों जगह पे चुनी गई है। सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। सो बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, दोनों देश डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, वो चुनावित है, चुने गए हैं। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, बट इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक, इंग्लैंड इज अ मोनार्की। क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो किंग या क्वीन है, जो कि एक वंश परंपरा में चलते चले आ रहे हैं, और को चुना नहीं है लोगों ने। सो ये डिफरेंस है मोनार्की और रिपब्लिक का। सो इफ वी गो टू द, क्या लिखा है लक्ष्मीकांत में, कि जो डेमोक्रेटिक नेशन है जहां पे चुनाव होते हैं सरकार को चुनने के लिए, वो दो तरह के होते हैं। एक जहां पे हेड ऑफ स्टेट राजा या रानी है, और एक दूसरा रिपब्लिक जहां पे हेड ऑफ स्टेट को लोगों ने चुना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो मैंने बताया कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हम चुनते हैं एमपी एमएलए को, और एमपी एमएलए फिर चुनते हैं प्रेसिडेंट को। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अमेरिका, अमेरिका में भी इलेक्शन इनडायरेक्ट ही होता है। अमेरिकन लोग जो वोट देते हैं, वो वोट देके एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको इलेक्टर्स बोलते हैं। सो वहाँ की जो आम आदमी होता है, पब्लिक, अमेरिका में, पब्लिक स्पेलिंग गलत हो रही है, जो भी है, पब्लिक चुनती है इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स फिर चुनते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिका में। सो अमेरिका का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है भारत की तरह। ठीक है, ओके। सो ये रहा यहाँ पे। उसके बाद फिर और क्या दिया हुआ है कि जो टर्म रिपब्लिक है, इसका मतलब पहला ये हुआ कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, वो हेरिडिटरी नहीं है, नॉट हेरिडिटरी। और उसका दूसरा मतलब ये भी है कि राजा रानी का टाइम चला गया, अब राजा रानी रूल नहीं करेंगे, अब जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में है, सुप्रीम पावर लोगों के हाथ है, सर्वे सर्वा लोग हैं, लोग चुनेंगे कि हमारा प्रेसिडेंट, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होगा। कोई हेरिडिटरी बंदा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, राजा रानी का समय चला गया, नंबर वन। और नंबर टू ये भी है कि जो देश का सबसे बड़ा ऑफिस है, जो देश का सबसे बड़ा ऑफिस है,
कौन सा सबसे बड़ा ऑफिस है? प्रेसिडेंट। जो सबसे बड़ा पद है देश में, वो हर किसी के लिए खुला है, एवरी सिटीजन। कोई स्पेशल क्लास नहीं है कि भाई जो लोग राजघराने को बिलोंग करते हैं वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या जो लोग सर्टेन करोड़पति हैं वो लोग बन सकते हैं, या एक सर्टेन डिग्री है या सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन है तो ही बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। हर कोई, एनी सिटीजन, एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रेसिडेंट बन सकता है। देश का सबसे बड़ा ऑफिस जो है, इट इज ओपन टू ऑल सिटीजन्स। ये है द मीनिंग ऑफ द टर्म रिपब्लिक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये था वीडियो रिगार्डिंग रिपब्लिक। कीप वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इस तरह के वीडियोस डालता रहूंगा जहां पे मैं पॉलिटी का और फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन कवर करने वाला हूं, विथ ग्रेट डील ऑफ डिटेल और काफी डिस्कशन के साथ, जो आपको न सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में और इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगी और ऐसे में भी बहुत हेल्प आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।